आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुओं के ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसके वैभव की बराबरी, जिसके सिंहासन के वैभव की बराबरी स्वर्ग का सिंहासन नहीं कर सकता था। उसकी ऊंची ऊंची इमारतों की बराबरी आज भी कोई भी देश नहीं कर सकता है। उसके वैभव के बारे में भारतीय लेखकों के नहीं अपितु विदेशी लेखकों ने जैसा लिख रखा है वैसा वर्णन आपको कहीं विश्व में दूसरा मिलेगा ही नहीं। विश्व के सबसे उन्नत नगरों में जिन नगरों का नाम आता है उसमें सबसे पहला नाम विजयनगर साम्राज्य का आता है। उस समय के लेखकों में कुछ लेखकों का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने वैसे सुन भी रखा होगा, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। जैसे ही आप गूगल पे उन लेखकों का नाम टाइप करेंगे आपको विजयनगर साम्राज्य के वैभव के बारे में खुद ब खुद पता चलने लगेगा। उनमें पहले नाम आता है अब्दुल रज्जाक का, इब्न बतूता का, निकोल पोल्टी का, मोहम्मद का, निकतिन का नाम आता है। इन लोगों ने जो वर्णन किया है वो वर्णन आप सोच भी नहीं सकते कि कैसा वर्णन किया होगा। ये लोग बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य के बाजारों में, विजयनगर साम्राज्य के बाजारों में हीरे मोती रत्न पन्ने जवाहरात कैसे बिकते हैं। हीरे मोती पन्ने जवाहरात इन नगरों की गलियों में आज जैसे आप सब्जी लेने आते हैं, आप आलू और प्याज लेने आते हैं, उस तरीके से उस समय हीरे मोती पन्ने हीरे जवाहरात तौले जाते थे, तराजू पे तौले आते थे, बोरियों में भर करके हीरे मोती जवाहरात आते थे और विजयनगर साम्राज्य के नगरों की गलियों में बिकते थे। ऐसे साम्राज्य का वैभव स्वर्ग का सिंहासन नहीं हासिल कर पाया, वो वैभव विजयनगर साम्राज्य ने हासिल किया। मैं बाबर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। बाबर ने अपनी किताब में खुद लिख रखा है कि उसे डर लगता है तो केवल दो साम्राज्यों से डर लगता है, एक भारत के राणा सांगा का मेवाड़ साम्राज्य और दूसरा विजयनगर साम्राज्य जिसके राजा थे उस समय कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नाम आपने कई बार आपने सुन रखा होगा, जिनके मंत्री थे तेनाली रामा। तेनाली रामा की आपने बुद्धिमत्ता की लाखों कहानियां सुन रखी हैं। ऐसे तेनाली रामा की कहानियां विजयनगर साम्राज्य की वैभव को छुपा नहीं पाएंगी, अपितु उसके साम्राज्य के वैभव को और निखार करके लाएंगे। तेनाली रामा को तो हम लोग अब थोड़ी देर में नहीं बता सकते हैं, हम केवल आज बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य का वैभव और उसका पतन कैसे हुआ, इस बारे में हम लोग को पूरी बात आज करनी है। तो कृष्णदेव राय जब 1529 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के दो शासक बैठे। उसके बाद नंबर आता है सदाशिव राय का। सदाशिव राय जिसके मंत्री थे राम राय, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को एक बार फिर से खड़ा किया और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की सेनाओं को मजबूत किया और विजयनगर साम्राज्य को वापस से उसी उन्नति पर पहुंचा दिया जो उन्नति थी कृष्णदेव राय के साम्राज्य के टाइम में। कृष्णदेव राय के बाद में राम राय ने एक ऐसा संघ बनाया जिस संघ ने पूरे भारत में एक तरीके से अपने वैभव की छाप छोड़ दी थी। राम राय के इस बढ़ते हुए शक्ति से दक्कन की चारों मुस्लिम रियासतें घबराने लगी थी। अब आप समझेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे होता है। विजयनगर साम्राज्य जो उस समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अपने वैभव, अपनी चमक, अपनी दमक के कारण प्रसिद्ध था, उसके ऊपर सभी विश्व की ताकतें नजरें लगाए हुए थी कैसे इस साम्राज्य को लूटा जाए, पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस साम्राज्य को लूट सकती। पर उस समय मुस्लिम शासकों ने एक गठजोड़ बनाया। इस साम्राज्य के वैभव को किसी काले साए की नजर लग गई और दक्कन के 4 राज्य जो मुस्लिम सल्तनतें थी उन्होंने इसको लूटने का फैसला कर लिया। बीजापुर के सुल्तान, गोलकुंडा के सुल्तान, बीदर के नवाब और बीजापुर के नवाब, इन चारों ने एक गठजोड़ बनाया। इस गठजोड़ में इन चारों को शंका थी कहीं ये गठजोड़ टूट न जाए। इसके लिए इन चारों ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद में यह निर्णय लिया कि विजयनगर साम्राज्य को कैसे लूटा जाएगा, उसके ऊपर कैसे चढ़ाई की जाएगी। विजयनगर साम्राज्य को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि कैसे विश्व की मुस्लिम ताकतें उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार थी। विजयनगर साम्राज्य का वो काला दिन भी अब समीप आ गया। जनवरी 1565 के दिन चारों सुल्तानों की सेनाएं विजयनगर साम्राज्य को लूटने के लिए आगे बढ़ने लगी। विजयनगर साम्राज्य का सेनापति राम राय जो उस समय लगभग 70 वर्ष की आयु का हो चुका था, उसने पूरी निष्ठा के साथ अपने साम्राज्य को बचाने के लिए 1,40,000 की सेना लेकर के मैदान में उतर गया और उसे लग रहा था कि वह चारों सुल्तानों को एक साथ खड़ा करके पुनः जो है अपने साम्राज्य को बचा लेगा। परंतु अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कैसे विजयनगर साम्राज्य को लूटा गया और विजयनगर साम्राज्य को किस प्रकार से धोखा दिया। यहाँ पर हम बात करेंगे अब 2 ऐसे सेना नायकों के बारे में जो विजयनगर साम्राज्य के सेना में। ये दोनों सेना नायक थे गिलानी बंधु, नूर खां और बिजली खां, जिनके पास में विजयनगर साम्राज्य की 20-20 हजार की सेना का नेतृत्व था। जब युद्ध शुरू हुआ राम राय बहुत ही तीव्रता से वीरता पूर्वक लड़ता हुआ चारों सेनाओं के मध्य पहुंच गया और उनको पीछे ढकेलने लगा। इसी समय जो है बीजापुर के सुल्तान के इशारे पर
नूर खां पहले जो है उल्टा टूट पड़ता है विजयनगर साम्राज्य के ऊपर और उसके बाद में बिजली खां जो है पीछे से जो विजयनगर साम्राज्य की सेना पे ही अटैक कर देता है। अब आप सोचिए कि नूर खां और बिजली खां जो खुद सेना विजयनगर की सेना थी, वो सेना जो विजयनगर की तरफ से लड़ने वाली सेना थी, वो 40,000 की सेना लेकर के विरोधी पक्ष में शामिल हो गए और उनकी तरफ से लड़ना शुरू कर दिए, मारकाट करने लगे। ऐसे समय पर एकदम से राम राय को दोनों तरफ से घेर लिया। नूर खां बिजली खां ने मिल करके राम राय को ऐसे चतुष्कोणीय संघर्ष में घेरा जहां से राम राय का निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। राम राय का सर काट लिया गया और उसके बाद लगभग विजयनगर की सेनाएं हारने लगी। विजयनगर की सेना हारने के बाद में इन सेनाओं ने पहले तो एक दिन वहीं पर विश्राम किया युद्ध क्षेत्र में और उसके बाद वो सभी सेनाएं बढ़ चली विजयनगर साम्राज्य की तरफ। विदेशी यात्री लिखता है साफ की जो यात्री 4 साल बाद वहां पर आया, वो यात्री वहां की भयावह दशा देख करके लिखता है कि मैं पहले जहां पर आया था, जो स्वर्ण जड़ित महल हुआ करते थे, वहां पर आज भी आग के गुब्बारे उड़ रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य को 6 महीने तक का एकदम बुरी तरीके से इन चारों सेनाओं ने लूटा और खसोटा। इन चारों सेनाओं ने वहां के सभी स्त्रियों के स्वर्ण आभूषण छीन लिए, उनके साथ बर्बरतापूर्वक उनके साथ में दुष्कर्म किया गया। ऐसी सेनाएं जिन्होंने 6 महीने तक का विजयनगर साम्राज्य का पूरा वैभव मिट्टी में मिला दिया, पूरे साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया। सारे विदेशी यात्री जो यहाँ पर आते थे उन्होंने खुद आश्चर्य से कहा कि जो स्वर्ग के बराबर जिस सिंहासन का वैभव हुआ करता था उसको मिट्टी में कैसे मिला दिया जा सकता है। अब मैं इसी पर पूछना चाहता हूँ कर्नाटक वासियों से